एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं तरुण। हम जो पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर हमारा लास्ट वीडियो तक खत्म हो चुका है। फिर मैंने आपको चौथे चैप्टर के बारे में कुछ बताया था। हम सहायक बहियां पढ़ेंगे जिसमें मैंने आपको 7-8 बहियों के नाम बताए थे। कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है और जनरल प्रॉपर है। मैंने आपको नाम बताए थे। तो हम पहला आज स्टार्ट करते हैं। आपका जो है वो है कैश बुक। कैश बुक रोकड़ बही। कैश बुक क्या होती है आपको पता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेन देन किसके किए जाते हैं? कैश से रिलेटेड। कैश से रिलेटेड कैसे? या तो आपने किसी से कैश मतलब रुपए या तो आपने प्राप्त किए हैं या आपने रुपए का उसको भुगतान किया। चाहे कुछ भी हो, या तो आपने उससे रुपए प्राप्त किए हैं या आपने भुगतान किया है। इसके अलावा कोई भी काम इसमें नहीं आएगा। या तो आपने पैसे प्राप्त कर लिए हैं या आपने भुगतान कर दिया। उधार वाली चीजें इसमें कभी नहीं आएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि व्यवसाय की समस्त प्राप्ति और भुगतानों का लेखा जो है किस बुक में किया जाता है? रोकड़ बही में किया जाता है। ठीक है। जो भी लेन देन नकद में हो रहे हैं, चाहे आप पैसा प्राप्त कर रहे हो चाहे आप किसी को भुगतान कर रहे हो, वो हमेशा किस में होगा? कैश बुक में। आया कुछ समझ में? कैश बुक है भाई। व्यवसाय का जो आप नकद से भुगतान करते हो और नकद रूप में अगर आप कुछ प्राप्त करते हो, वही रोकड़ बही है। बस ध्यान रखना, किसी भी तरह के उधार का ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होगा। जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है वही ट्रांजैक्शन इसमें होगा। उधार का रिलेशन इसमें नहीं आएगा। तो देखो बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है। अब पढ़ते हैं अपन रोकड़ बही के प्रकार। रोकड़ बही जो है वो 3 प्रकार की है। पहला है साधारण रोकड़ बही। द्विस्तंभीय रोकड़ बही। और तीसरी है आपकी लघु रोकड़ बही, या इसको बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही में क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, तीनों में बात करते हैं। साधारण रोकड़ बही में समस्त लेन देन कैसे होते हैं? रोकड़ में होते हैं। मतलब अब लेन देन रोकड़ में सर, ये तो आपने पहले लेन देन रोकड़ का मतलब है कि आप पैसा दे रहे हो तो भी कैश में दे रहे हो, पैसा ले रहे हो तो भी आप कैश में ले रहे हो। आप कैश का मतलब आप किसी से चेक नहीं ले रहे हो। अगर आपको सामने वाला चेक दे रहा है कि नहीं साहब हमारे बैंक में खाता तो है ही नहीं, मतलब साधारण रोकड़ बही का जो संबंध है वो बैंक से नहीं होता है। द्विस्तंभीय रोकड़ बही में क्या होगा? लेन देन जो है आपका रोकड़ व बैंक दोनों से होगा। मतलब आप कैश में पैसा ले सकते हो, कैश में पैसा दे सकते हो, चेक ले सकते हो, चेक में पेमेंट कर सकते हो। खुदरा रोकड़ बही जो है ये एक तरह की व्यय की रोकड़ बही, खर्च की, जिसमें आप क्या करते हो? कोई हमारा जो एक व्यक्ति होता है, जैसे मान लो ए है, ए को हमने 1000 रुपए दे दिए कि भाई इस महीने का जो भी खर्चा है, छोटा बड़ा खर्चा सारा तेरे को करना है और महीने के अंत में हमें हिसाब देना। तो क्या हुआ? जैसे टैक्सी का भाड़ा दिया है, माल उतारने का मजदूरी दी, या मान लो कोई मेहमान आया तो चाय पानी के लिए उसने पैसा अपनी जेब से दिया, तो वो सारे खुदरा रोकड़ बही में आएगा। तो इंपॉर्टेंट बही कौन सी? अब सबसे चीज आती है सर इंपॉर्टेंट ये है
अब देखो रोकड़ बही है, रोकड़ बही है तो रोकड़ बही कौन सा खाता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए भाई। हमने तीन प्रकार के खाते पढ़े, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र। हाँ गुरुजी पढ़े। तो रोकड़ बही कौन सा खाता है? रोकड़ बही मतलब रोकड़, और रोकड़ मतलब वस्तुगत खाता। मतलब रियल अकाउंट। बात तो सही है। या तो आप इसको वस्तुगत खाते के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो नियम वस्तुगत खाते का मैंने बता रखा है, या फिर जो एक नियम मैं बताता हूं उसके आधार पे कर लो। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका आपके लिए इजी है। तो देखो हम बात करते हैं नियम की, तो नियम ऐसा कुछ नहीं, नियम यही है, अगर आपके पास नकद आ रही है, मतलब नकद आपने क्या क्या प्राप्त किया, तो उसको क्या कर दो, डेबिट। अगर आपने नकद का भुगतान किया है तो कर दो क्रेडिट, बस खत्म, यही है। पैसा आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो, बस इतने में आपकी ये कैश बुक है जो खत्म हो जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं साधारण रोकड़ बही। तो हम पहले आज रोकड़ बही पढ़ते हैं, साधारण रोकड़ बही। जिसको बोलते हैं सिंपल कैश। नाम से ही पता चल रहा है भाई, साधारण का मतलब सिंपल होता है। तो ये होती कैसे वो बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं फॉर्मेट की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करने। तो फॉर्मेट की हम बात करते हैं, तो फॉर्मेट तो हेडिंग लगाओ कैश बुक। वैसे आपको मैंने फॉर्मेट ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको खतौनी करवाई थी, वैसा ही फॉर्मेट बनेगा। अब इतना बड़ा क्या फॉर्मेट, थोड़ा तो बड़ा ही बनेगा। खतौनी में जो फॉर्मेट बनाया था वैसा ही है। देखो ये साइड होती है डेबिट, खतौनी में मैंने आपको बताया था, ये साइड होती है आपकी क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी खाता बना रहे हो आप, अब हम खाता, देखो हमने डेबिट क्रेडिट वो 2 वाली एंट्री की, वो तो आपकी एंट्रियां थी जो हमने पहले काफी टाइम पहले पढ़ी। फिर खतौनी की, खतौनी में जो चीजें हमने बार बार जो कॉलम बनाए उसको खाते बोलते हैं, तो ये भी आपका खाता ही है। अब खाते में देखो कॉलम कैसे बढ़ने, यहां पे आएगा आपका सबसे पहले डेट, डेट समझते हो ना, तारीख। फिर ये आएगा आपका पर्टिकुलर, मतलब विवरण। फिर आपका यहां पे आएगा एलएफ, फिर आपका यहां पे आएगा अमाउंट। तो ये साइड आपकी डेबिट साइड हो गई। तो डेबिट साइड में कितने कॉलम बन रहे हैं? 4। तो ऐसे ही आपके क्रेडिट साइड में कॉलम बनेंगे 4। 4 कौन सा? देखो सेम कॉलम, पहला डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। लगभग सारी स्पेलिंग मैंने आपको लिखवा रखी है। देखो हो गया। अब क्या करना है, रोकड़ बही कब बनाई जाती है? पहली चीज तो ये 2-3 चीजें हैं। जैसे पहली बात करते हैं रोकड़ बही की प्रकृति। भाई खाते की प्रकृति क्या होती है? नाम वस्तुगत खाता, बता दिया तो मैंने आपको पहले।
दूसरी है कब बनाना है, प्रत्येक माह के अंत में बनती है। ठीक है, कैसे बनाना है? राशि प्राप्त हो तो डेबिट पक्ष तथा राशि का भुगतान किया हो तो क्रेडिट पक्ष में लिखना। बस ये रूल है इसमें, तो बड़ा रूल नहीं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट कैसे करना है? इसको स्टार्ट करना है, देखो सीधी सी बात है। अगर मान लो आपने, अगर ये महीना अपना कौन चल रहा है, ये महीना मान लो अपना चल रहा है सितंबर चल रहा है या अगस्त चल रहा है। अगस्त चल रहा है मतलब आपने जुलाई में बनाया होगा कैश अकाउंट, हर महीने बनाना है भाई। मार्च अप्रैल मई जून हर महीने में आप बना रहे हो, मतलब आपने अब अपन अगस्त की बात करें तो मतलब आपने जुलाई में बनाया होगा। तो जुलाई में जो आपने बनाया तो आपके पास पैसा कुछ तो बचा हुआ होगा। तो बचा हुआ पैसा हम किस नाम से लिखते हैं? यहां पे हम बचा हुआ पैसा लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। अब टू बैलेंस बीडी को अगर हम हमारे लैंग्वेज में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस बीडी को हम क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस। बस मतलब कि ये अगर हम मान लो, अगर ये हम अगस्त महीने की बना रहे हैं, कौन से महीने की बना रहे हैं? अगस्त महीने की। तो अगस्त महीने की बना रहे हैं तो भाई जुलाई का पैसा हमारे पास बचा हुआ होगा, जुलाई का पैसा अगस्त में आएगा, जुलाई का पैसा अगस्त में आएगा ना, तो जुलाई का पैसा जो होगा वो हमारे लिए ओपनिंग होगा। ये हो गया। अब जितना भी रुपए मान लो, 5,000 रुपए है, 10,000 है, 15,000 जो भी मान लो, चलो 20,000 मान लेते, ना 5 ना 10 ना 15, सीधा 20,000 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या है? जैसे अब आपको आगे क्या करना है कि जो पैसा, अब आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन दे रखा होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे देखो, मैं एक दो पॉइंट ले लेता हूं, एक दो पॉइंट ही लिख देता हूं सीधा, जो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। जैसे पहली बात करते हैं, रोकड़ हंसते कितना है? 20,000। अब रोकड़ हंसते का तो ये नहीं कैश हंस रही है, ठीक है ना, लैंग्वेज ऐसी ही लिखी जाती है। दूसरा मान लो भानु से प्राप्त हुए, तीसरा मान लो नकद माल खरीदा, चौथा मान लो, ऐसे आएंगे पॉइंट सारे। किराया चुकाया, तो ये इस तरह से दे रखा आपको। तो अब आपको क्या करना है? पैसा आ रहा है जा रहा है, इतना ही ध्यान रखना है। पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। कैसे? रोकड़ हस्ते, रोकड़ हस्ते का मतलब होता है बैलेंस। आपका पैसा कितना बचा हुआ, इसी को अपन बोलते हैं बैलेंस बीडी, जो मैंने वहां पे 20,000 रुपए पहले ही लिख दिया। दूसरे क्या? भानु से प्राप्त। अब भानु से प्राप्त पैसा आया गया, गुरुजी पैसा तो आया तो डेबिट में लिखो, टू भानु। कितने रुपए आए? 15,000 रुपए, ये भानु का 15,000।
फिर है नकद माल खरीदा। अब हमने माल खरीदा, पैसा आया गया। गुरुजी पैसा गया है तो बाय परचेज। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। कितना है? 10,000। ये 10,000। फिर बात करते हैं किराया चुकाया। किराया चुका, पैसा आया गया। गुरुजी पैसा तो गया। कितने रुपए किराया चुकाया? 2,000। ये 2,000। फिर नकद माल बेचा। माल बेचा, पैसा आया गया। देखो पैसों पे फोकस रखना। पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। माल बेचा, पैसा आया। 2 सेल्स। कितना है? 17,000। बस बन गई कैश बुक। ये आपकी कैश बुक है। ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप सोचते हो उससे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स इजी है। ठीक है, ये बन गई आपकी कैश बुक। क्या क्या प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक आधा पॉइंट और मैं ले लेता हूं। छठा पॉइंट ले लो, वेतन का भुगतान किया। सातवां पॉइंट ले लो, कमीशन चुकाया 4,000 रुपये। 8,000 अपना क्या जा रहा, अपने को जेब से थोड़ी देना। ये हो गया। 2 पॉइंट मैंने और लिखे। वेतन का भुगतान किया, पैसा आया गया। सीधी सी बात है, वेतन चुकाया, पैसा गया। ये बाय सैलरी। कितने रुपए? 7,000 रुपये। कमीशन चुकाया, ये भी पैसा गया। बस खत्म। सिंपल कैश बुक खत्म। अब क्या करना है गुरुजी? कुछ नहीं करना है। अब तो और भी इजी है। आपको बीच में लाइन नहीं खींचनी, ठीक है ना? आपको जो लाइन है, जहां तक आप लाइन बनाते हो वहीं तक बनानी। क्यों? मैं तो मिटा सकता हूं, आप थोड़ी मिटा सकते हो। बस मिट गई लाइन। करो इसको। कितना आ रहा देखो। दोनों साइड की पहले नॉर्मल टोल लगाओ। नॉर्मल टोल कैसे लगाओगे भाई? 20, 30, 40, 40 और 50 और 42। नहीं, 20, 30, 40, 40, 50 और 2 52। इस साइड कितनी आ रही? 52,000 आ रही। मैंने अंदर नहीं लिखा, ठीक है ना? मैंने ऐसे पीछे लिखा है। 52 आ रही। इस साइड देखो 10, 20 और 27 आ रही है इस साइड। तो किस साइड कम पड़ रहा है? पहले तो दोनों में से बड़ी टोटल कौन सी? 52 है। सीधी सी बात है। तो इस साइड 52 है, तो इस साइड भी कितना आना चाहिए? 52 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 52 हो गया। अब इस साइड आना 52 चाहिए, लेकिन है कितनी? 27। तो कितना कम पड़ रहा है गुरुजी? कम तो पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है बताओ? कम पड़ रहा है कितना? करो लेस। 0, 0, 0, 5, 2, 25,000 रुपए कम पड़ रहा है। अगर आप इस साइड 25,000 रुपए और लिख दोगे तो इसकी टोटल भी 52,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इसकी टोटल यहां से लगा के यहां तक टोटल कितनी हो रही है गुरुजी? 27,000 हो रही है। कितनी है? 27। लेकिन टोटल आने कितनी चाहिए? 52 आनी चाहिए। कितना कम पड़ रहा है? 25,000 रुपए। तो आपको क्या करना है? 25,000 रुपए यहां पे लिखना है, जिस साइड कम पड़े उस साइड। और क्या लिखना है? बाय बैलेंस सीडी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा? बैलेंस बीडी लिखा। बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है, वैसे ही बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस। बस ये आपकी कैश बुक थी। साधारण रोकड़ भी यही थी। साधारण रोकड़ वे में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। बस इतनी है साधारण रोकड़ वे। पैसा आ रहा, डेबिट जा रहा, क्रेडिट। कोई रोकड़ भी रूल ये अपनाना, पैसा आ रहा, डेबिट जा रहा है, क्रेडिट।
ये आपकी साधारण रोकड़ भी खत्म हो गई। अब आपको पूछा जाए कि भाई महीने के अंत में आपके पास कितने रुपए बचे हैं, तो आप बताओगे सीधी सीधी बात कि भाई महीने के अंत में हमारे पास कितने रुपए बचे हैं, कि सर 25,000 रुपये बचे हैं। बस ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब जिस दिन आपने, जैसे अगस्त महीने की बना रहे हो ना, तो 31 अगस्त को जब आप दुकान बंद करके गए तो उस दिन आपके गले में कितने रुपए पड़े थे? 25,000। अब आप वापस दुकान कब खोलोगे? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को खोलोगे तो बस वही ध्यान रखना, 1 सितंबर को ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। मतलब अगस्त का क्लोजिंग है लेकिन सितंबर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो ये आपकी जो सिंपल कैश बुक हमारी खत्म हो गई। अब आते हैं दूसरी कैश बुक के बारे में, जो है आपकी द्विस्तंभीय रोकड़ भाई। जो आपकी है द्विस्तंभीय रोकड़ भाई, टू कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको? टू कॉलम कैश बुक। इसका फॉर्मेट भी ऐसा ही है, लेकिन साथ में जैसे आपने अमाउंट का कॉलम एक बनाया, इसमें दो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो समझने की चीजें हैं वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं। मैंने आपको बताई थी ये चीज जब मैंने जनरल एंट्रियां करवाई थी। इस द्विस्तंभीय रोकड़ भाई या टू कॉलम कैश बुक में जो समझने वाली चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, अगर कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझ में आ गई तो द्विस्तंभीय रोकड़ भाई जो है आपकी खत्म हो जाएगी, वो भी बिल्कुल इजी है भाई। इसका भी जो सिंपल रूल है वो उसी पे लागू हो रहा है, पैसा आ रहा डेबिट करो, जा रहा क्रेडिट करो। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिस एंट्री में जिस प्रविष्टि में रोकड़ व बैंक दोनों साथ में आए। मैंने करवाई थी, जैसे दो एंट्री होती है इसकी। पहला होती है बैंक में राशि जमा करवाने पर। तो इसकी एंट्री क्या होती है देख लो। जय बैंक में राशि जमा करवाने की एंट्री क्या होती है? करवा रखी ये एंट्री। दूसरी एंट्री होती है बैंक से राशि निकालने पर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों एंट्री में कैश और बैंक दोनों साथ में आ रहा है। जब दोनों एंट्रियों में या किसी एंट्री में
कैश और बैंक दोनों साथ में आए तो वो ही आपकी कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? विपरीत प्रविष्टि। क्या कहते हैं? विपरीत प्रविष्टि। तो 2 कॉलम कैश बुक के बारे में ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी रूल वो सेम ही आपके सिंपल कैश बुक वाले लागू होते हैं। बाकी रूल आपके सिंपल कैश बुक वाले लागू होते हैं। पैसा आ रहा है या जा रहा है उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी रूल तो सिंपल कैश बुक के ही हैं। बस ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला ध्यान रखें। कॉन्ट्रा एंट्री जो होगा ये आपको कब होगी, कैसी होगी, उसके बारे में आपको वो पता लगाना है। और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है चेक। इसके बारे में आपको थोड़ा पता रखना है। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री या जो है 2 कॉलम कैश बुक है ये भी आपके लिए खत्म हो जाएगी। तो 2 कॉलम कैश बुक के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।